नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, जत्था गिरी और सरेंडर की रिवायत। कॉलम निगार हैं परनूद आलम और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। दरअसल ये तंजीम इस एहसास से दोचार है कि वो नाकाबिले शिकस्त है। इस एहसास ने उस दिन जन्म नहीं लिया जिस दिन सलमान तासीर के कातिल को फांसी दी गई थी, उस दिन भी नहीं लिया जिस दिन उसके मुजाहिरीन को कड़क नोट देकर घर रवाना किया गया था। इस एहसास ने उस दिन जन्म लिया था जिस दिन एक मुंतखब हुकूमत को इसके आगे सरेंडर करने पर मजबूर किया गया था। ये सरेंडर यकबारगी होता तो किसी तरह हजम भी किया जा सकता था, मगर अर्तुगरुल ड्रामे की तरह इस सरेंडर का किस्तवार सिलसिला पेश किया गया। पहली किस्त उस दिन नश्र हुई थी जब इस पार्टी ने कहा था कि हम हुकूमत का धड़न तख्ता करने इस्लामाबाद जा रहे हैं। दूसरी किस्त उस दिन नश्र हुई जब इसको फैजाबाद पर बिस्तर डालने के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम की गईं। कई दिन चलने वाले धरने में जी में जो आया उन्होंने कहा। धमकी, तड़ी, गालम, गुफ्तार सब चलता रहा। हजरत साहब का लाइव खिताब हर 3 घंटे बाद सोशल मीडिया पर नश्र होता रहा। उन्हें पानी की कमी थी, न खुराक का मसला था। ठंड से बचाव के लिए ईरानी कंबल भी पहुंचा दिए गए थे। बोन फायर महफिलें भी चल रही थीं। कुर्बो जवार में बर्गर, चना चाट, गोलगप्पे, सूप और चाय की रेड़ियां भी लगा दी गई थीं। मुतय्यन गाड़ियां मुतय्यन वक्त पर 2 वक्त का खाना सहूलत के साथ पहुंचा रही थीं। हालांकि रास्ते उस एम्बुलेंस के लिए भी बंद थे जिसमें एक बीमार माँ आखिरी सांसें ले रही थी। सरेंडर की तीसरी किस्त वो थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्म दिया था कि बलवाइयों के खिलाफ कार्रवाई करके फैजाबाद की ट्रैफिक बहाल की जाए। ये हुक्म इसलिए भी अहम था कि फैजाबाद शहरग है, इस पर कोई पांव रख दे तो जिंदगी रुक जाती है। इस पर साबिक साहब ने बकलम खुद बयान जारी करते हुए कहा, ये हमारे अपने लोग हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर इस तंजीम के कारकुनों ने एहतजाज और फैला दिया। सरेंडर की चौथी किस्त सियासत के हसास तालिब इल्मों के लिए बहुत तकलीफ दे थी। ये वो किस्त थी जिसमें वफाकी वजीर कानून को अपने अकीदे की वजाहत के लिए 4 रुकनी कमेटी के सामने पेश किया गया। 4 रुकनी कमेटी ने वजाहत को नाकाफी करार देकर वजीर कानून से इस्तीफा ले लिया। कहानी यहाँ रुक जाती तो दुख की इस रात को एक रात समझकर भुलाया जा सकता था, मगर इस तंजीम को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करके इस एक रात को अगले कई बरसों तक फैला दिया गया। समझा ये जा रहा था कि इस सब के नतीजे में हुकूमत कमजोर हो रही है। हकीकत मगर ये थी कि इस सब के नतीजे में रियासत कमजोर हो रही थी। हम स्ट्रेटजी के उन्वान तले लम्हे को सुधारने की कोशिश करते हैं और पूरे जमाने को दाव पर लगा देते हैं। आर्जी बंदोबस्त की खातिर बारूद के ढेर को तीली दिखाते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि रास्ते में हमारा मकान भी पड़ता है। आग दहलीज तक पहुंचती है तो हमें जाग आती है। 80 और 90 की दहाई में हमने जो बोया वो 2001 के बाद हमने काटना शुरू किया। अंग अंग हिल गया तो हमने फैसला किया कि अब पुराने तजुर्बों को धोना शुरू करेंगे, मगर ये फैसला करना भूल गए कि पुराने तजुर्बों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। साल 2017 में हमने ये तजुर्बा फिर से दोहराया। पहला नतीजा ये निकला कि सियासत में बुझते हुए मजहबी कार्ड ने फिर से आग पकड़ ली। साबिक वजीर आजम पर जूता फेंका जाना, एक वजीर के मुंह पर स्याही और दूसरे वजीर पर गोली का चलना, बहावलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और खोशाब में बैंक मैनेजर का कत्ल होना, श्रीलंकन शहरी को आग लगाना, अमर जलील के सर की कीमत लगना, 767 नौजवानों का गुस्ताखी केस में फंसना उसी तजुर्बे का तसलसल था। आज जो मोटरवे बंद हैं, पूरे पंजाब में दफा 144 नाफिज है और जीटी रोड पर खंदकें खुदी हुई हैं, ये सब भी उसी तजुर्बे का नतीजा हैं। ये बात दुरुस्त है कि नज़्म इज्तिमाई के लिए चैलेंज बन जाने वाले गिरोहों को सियासी तौर पर जोड़ा जाता है। ये तरीका मगर तब कारगर होता है जब उस गिरोह में हल्की सी कोई सियासी रमक मौजूद हो। मज़कूरा तंजीम के मुतालिबात और उसकी सरगर्मियाँ कभी सियासी नहीं रही। सियासी अप्रोच का ये आलम है कि जब हमास ने ट्रंप के 20 नकाती एजेंडे पर इत्तफाक कर लिया है तो ये सड़कों पर निकल आए हैं। जमात कहते ही उसे हैं जो गुफ्तगू, शराकत और मुशावरत पर यकीन रखती है। सियासत की इस तकोन से जो जमात बाहर हो जाए वो जत्था बन जाता है। जत्था बातचीत को दूसरे फरीक का बड़ापन समझने की बजाय अपनी फतह समझता है। पास लिहाज और रख रखाव को कमजोरी से ताबीर करता है।
पिछले बरस पंजाब हुकूमत ने इन लोगों को उर्स मनाने के लिए जरूरत से ज्यादा सहूलियात फराहम की। मान लेते हैं कि ऐसा इसलिए किया होगा कि ये तंजीम रवादारी का कुछ मुजाहरा कर लेगी, मगर क्या हुआ? ये उर्स दुनिया का पहला उर्स बन गया जिसमें गालियों और धमकियों वाली कवालियां चलाई गईं। जत्थागिरी की इस रिवायत का अब किसी भी तौर खात्मा होना चाहिए। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए बातचीत का आर्जी दरवाजा खोलने में कोई हर्ज नहीं है। हर्ज उस कदम में है जिसमें इंतजामी सरेंडर का हल्का सा तासुर भी उभरता हो। सामने सियासी मुतालबात के साथ कोई सियासी जमात खड़ी हो तो पूरी गर्दन झुका लेना भी अजमत है। जत्था खड़ा हो तो गर्दन झुकाने का तासुर भी सरेंडर है। अब की बार भी सरेंडर का यही तासुर उभरा तो आवाम में मौजूद अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और भी गहरा हो जाएगा। वो रास्ता भी दुश्वार हो जाएगा जिससे गुजरकर लोग वापस सियासी रिवायात की तरफ आ सकते हैं, जिंदगी से जुड़ी किसी बात की तरफ आ सकते हैं। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।